अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को आप रिमूव करें, ख़त्म करें। ठीक है, ये जो जज़र का साइन है, यानी इसको जिसको हम कहते हैं रूट, तो ये आपने ख़त्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसका पार्ट 1 है जिसमें वो कह रहा है कि 1/√5। ठीक है, अब आपने इस रूट को ख़त्म करना है। ख़त्म करने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर में से आपने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी कि इसको लिख लेते हैं 1/√5 मल्टीप्लाई बाई √5 और डिवाइडेड बाई √5 कर देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर ये होता है जो नीचे लिखा जाता है फ्रैक्शन में। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई √5 क्या आएगा हमारे पास, √5 आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखें तो आपके पास 2√5 हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि √5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गई और हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, √5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये है आपके पास इसका आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 2/√2 डॉट 7/√3। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने इसको लिख लेना है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अवर। अब ये नीचे देखें तो दोनों के ऊपर रूट है, तो दोनों के ऊपर अगर रूट हो तो हम उसको एक रूट के अंडर लिख सकते हैं। कैसे, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी हमारे पास आता है जी 7 2 14 अवर √6। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 14 अवर √6 और इसी √6 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, तो नीचे ऊपर आपके पास क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यूं हो जाएगा 14√6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, तो क्या आया हमारे पास 14√6 डिवाइडेड बाय 6। अब ये अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है ना, तो देखें 2 7 14 होता है और नीचे भी ये कैंसिल होगा जी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7√6 डिवाइडेड बाय 2 3 6। ठीक है, ये है इसके बाद इसका आपके पास आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है √6 डिवाइड √6/√7। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने जस्ट √7 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। ठीक है, तो इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √7 डिवाइडेड बाय √7। ठीक है, अब देखें हम इसको लिख सकते हैं जी 6 मल्टीप्लाई 7 एक साथ कर दें एक ही रूट के अंदर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 रूट का स्क्वायर कर दें। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या आया, √42 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यह है इसका आंसर। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस। दर्जन सवाल को आपने सिंप्लीफाई मुख्तसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें जी क्या है, √2 प्लस √8। ठीक है, तो देखें जी हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, और यह है जी √2 प्लस √8। ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, इसको हम लिख सकते हैं कि √2 प्लस, आगे देखें कार्रवाई होगी यहाँ पर, वो क्या कि 8 को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखें √2 प्लस ये जो दो रूट हैं, दो 2 हैं, इनका एक स्क्वायर बन जाएगा और √2 अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि √2 जो है इसका ये स्क्वायर है और √2 अलग है। अब देखें स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, √2 प्लस 2 √2।
ठीक है। अब देखें यहाँ पर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, √2 कॉमन है और अंदर बचा हमारे पास 1 + 2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 + 2 3 √2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो कह रहा है कि 4√50, ठीक है। हमें 50 के पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो देखें 50 को हमने ब्रेक करना है, ठीक है। तो देखें जी 50 यहाँ लिखा, तो देखें 2 2 ज़ार 4 और 1 इधर चला गया, तो यानी 2 25 ज़ार 50, ठीक है। और अब 25 पे सिर्फ 5 का टेबल जा रहा है, तो 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। यानी 255 हम इसको यूँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4√2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इस तरह लिखेंगे, ठीक है। आगे प्लस 200 है। अब हम 200 का देख लेते हैं क्या क्या है। तो 200 का मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में इसको मिटा देंगे। तो 2 1 ज़ार 2 0 और 0, ठीक है। 2 5 ज़ार 10 और 0, ठीक है। 2 25 ज़ार, ठीक है। फिर 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार, ठीक है। यानी 2 2 2 5 5, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। यूँ लिख लिया हमने इसको। अब हम क्या करते हैं, ये मिटा के तो आगे हम इसके जो नेक्स्ट है 50 का वो भी लिख लेते हैं। 50 के हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो लिखने कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो प्लस 50 के हम लिख लेते हैं जी, वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ऐसे अब हमने क्या करना है जी कि इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में जो जोड़ा बन रहा था उसको स्क्वायर बना के तो उसे कैंसिल कर दिया था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आएगा इसी तरह से, ठीक है। वो क्या आएगा कि 4, अब 5 जो है ये कैंसिल हो जाएगा और √2 बच जाएगा, ठीक है। 5 किससे कैंसिल हुआ, 5 का स्क्वायर बना तो ये रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी नेक्स्ट 200 के देखने हैं, ठीक है। तो 200 के देखें ये जोड़ा बन के तो ये तो रूट से कैंसिल होगा और ये भी जोड़ा बन के रूट से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यानी एक 5 रह जाएगा और 2 रह जाएगा, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा और हम इसको लिख लेंगे 10 और √2 साथ में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास है प्लस, यहाँ पर 5 फिर से कैंसिल होगा और √2 बच जाएगा, ठीक है। तो 5√2 हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है। इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हम इसको लिखेंगे 20√2 प्लस 10√2 प्लस 5√2, ठीक है। तो जब हम इन तीनों में से √2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर है जी हमारे पास 20 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 35, ठीक है। √2 इंटू 35, जिसको हम लिख सकते हैं 35√2, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब सही चीज़ आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कुछ इस तरह से। हमने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू √12 मल्टीप्लाई बाय √20। अब देखिए 12 माइनस 3 √2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस √12 मल्टीप्लाई बाय 3√2, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास दूसरा भी है, यानी √2 भी है, तो वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। देखें उसके साथ माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √20, और आगे देखें तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई बाय 3√2, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास
ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है। तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि इसको ब्रेक किया जाए, ठीक है। तो 12 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। और इसी तरह से आगे देखें तो हमारे पास 20 के क्या बनते हैं, 20 के 2 2 और 5 हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं जी, रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 12, तो फिर से माइनस रूट ऑफ 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। और आगे देखें तो मल्टीप्लाई बाय 3 रूट ऑफ 2 है, तो इसको एज इट इज़ ही हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस रूट ऑफ 2, इसको भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। और इसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 20 को जैसे हमने ऊपर लिखा था इसी तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 और रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, तो इनको एक ही रूट के अंदर लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है, यानी पेयर्स जो भी बन रहे हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए पेयर्स 2 का बन रहे हैं और 3 अकेला है, तो इट मीन्स कि 2 का पेयर कैंसिल होके और 3 का रूट एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हम इसको लिख सकते हैं आगे, 2 का पेयर फिर से कैंसिल हो रहे हैं और आगे है 5, ठीक है। आगे देखें माइनस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 2 रह जाएगा और रूट ऑफ 3 रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय नीचे आपके पास है 3 रूट ऑफ 2, उसको एज इट इज़ लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे है माइनस रूट ऑफ 2 ऐसे ही लिख लें, मल्टीप्लाई बाय आगे आपके पास फिर से कैंसिल हो रहा है, 2 पेयर है तो, और 5 इसी तरह आ जाएगा, प्लस 3 और रूट ऑफ 2 कैंसिल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा अब इजी हो गया सॉल्व करना। अब देखें चूँकि ये पहले दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट ऑफ 5, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 2 ज़ार 4 और इनको एक ही रूट के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसी तरह से आगे भी देखें तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 हो गया, और रूट के नीचे जो है उसको भी एक रूट के नीचे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो फिर से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो, तो इनको हम फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, क्या आएगा देखें, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और अंदर जो है उसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। प्लस 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 रूट ऑफ 15 माइनस 6 रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट ऑफ 10 प्लस 6, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो होप सही चीज़ आपको क्लियर है, आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 6 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू 5 माइनस रूट ऑफ 5, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 को पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, आइए देखते हैं। सबसे पहले जी मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 5 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। आगे माइनस है तो 6 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 5, ठीक है। आगे हमारे पास 5 रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और नेक्स्ट है हमारे पास माइनस रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 5, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 6 5 ज़ार
30 माइनस 6√5 प्लस 5 अलग है और 2 रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5√2, ठीक है, और माइनस √10 आ जाएगा ये, ठीक है, 5 2 जार 10, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर होगा जी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आपने वो ही करना है, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें जी √3 को 5 से, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब √3 को √5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √5, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नेक्स्ट हमारे पास प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √5, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5√3 माइनस 5 3 जार √15 हो गया, माइनस 5 2 जार 10, ये 2 5 जार 10, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 2√5। तो यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 6 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि 7 + √3 5 + √2 मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को इनटू ये जो ब्रैकेट होती है साइन होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी इनको। तो ये क्या आ रहा है देखें, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय √2 आगे देखें तो प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है। अब देखें जी 7 5 ज़ार 35 हो गया, प्लस 7√2 हो गया, प्लस 5√3 हो गया, और प्लस 3 2 ज़ार 6 हो गया √, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√3 + 2। हमने क्या करना है, इसको जस्ट साइन चेंज करना है, डिनोमिनेटर के प्लस का जो साइन है माइनस कर देना है, माइनस का है तो प्लस कर देना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है उसको, और डिवाइड भी कर देना है। कैसे, आइए देखते हैं। 1/√3 + 2 मल्टीप्लाई बाय √3 -2 डिवाइडेड बाय √3 -2, ठीक है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो था उसको साइन चेंज किया मिड में से, और आगे उसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो अब देखें ये 1 से मल्टीप्लाई होगा जब ये सारी टर्म, तो क्या होगी, ये दोबारा यही आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं कि √3 -2 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास नीचे देखें a + b a - b, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी a + b a - b को हमने लिख लिया a² - b², ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था और बहुत मरतबा पढ़ा था, ठीक है। तो √3 -2 डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा 3 - 4, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, √3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 4 -1, ठीक है। अब इस माइनस को आपने ऊपर ले जाना है, ठीक है। -1 नीचे नहीं रहेगा बल्कि ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। √3 के साथ प्लस है तो माइनस कर देगा, और -2 के साथ माइनस है तो प्लस कर देगा, ठीक है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, यानी कि 2 - √3, ठीक है। आगे पीछे तो हम लिख सकते हैं ना, और साइन ये चेंज करेगा, तो इसलिए हमने 2 के साथ माइनस था प्लस हो गया, और 3 के साथ √3 के साथ माइनस था तो प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। बस इतना काम इसने ऊपर जाकर किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन
पहला कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1/4 माइनस रूट ऑफ 5, ठीक है, रैशनलाइज करना है। तो इट मीन्स 1/4 माइनस रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट ऑफ 5, ठीक है। ऊपर जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस रूट ऑफ 5 एज इट इज आएगा और नीचे आपके पास वही फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। जब भी आपके पास इस तरह का कोई सीन होता है, सिनेरियो होता है, तो आप क्या करते हैं, हमेशा स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई, अब आप 4 का स्क्वायर देखें तो 16 होता है, माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा 5, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। ये है हमारे पास इसका आंसर, ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इसका, जिसमें वो कह रहा है पार्ट 3 है कि 4 रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 5, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। तो 4 रूट ऑफ 3, अब पहले हमारे पास ऊपर 1 होता था, अब 4 रूट ऑफ 3 आ गया, ठीक है। तो देखें जी, नीचे आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5। याद रहे आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, कोई क्वेश्चन में मसला ना आए, जस्ट रेशनलाइज हो, ठीक है। इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं जी कि 4 रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 4 रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5 यूँ लिख लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखें तो नीचे में फिर से मल्टीप्लाई और फिर से वही सीन है हमारे पास, तो 7 का रूट और इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और माइनस 5 का रूट और इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर देखें तो ऊपर वाले को इसी तरह ही लिख लें, 4 रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 होगा जी 2, तो ये फिर से कैंसिल होगा, तो हम लिख लेते हैं इसको 4 रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 2 के बराबर होता है, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 रूट ऑफ 3 इंटू 7 रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे जी, ठीक है जी। तो होप सही चीज़ आपको क्लियर है और यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक चीज़ याद रखें कि अगर ये यहाँ पर ये ब्रैकेट मौजूद ना होती ऊपर ये जो, ठीक है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे 4 से, क्योंकि प्लस माइनस की सूरत में कैंसिल नहीं हो सकता। और ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि ये 4 रूट ऑफ 3 जो है ये सारा आगे रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। तो हमसे चीज़ आपको क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई और रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई, ठीक है। तो हमने इसको करना है रैशनलाइज, ठीक है। तो देखें रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाई, अब देखें किससे मल्टीप्लाई होगा, रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई, ठीक है। अब देखें ऊपर भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक्स माइनस वाई है और आगे भी एक्स माइनस वाई है, तो इट मीन्स के एक्स माइनस वाई जब एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रूट ऑफ एक्स और रूट ऑफ वाई का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वही हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर और माइनस रूट ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर आपके पास होल स्क्वायर है, नीचे अलग अलग स्क्वायर हैं, नीचे जो स्क्वायर है ये कट सकते हैं, ऊपर वाला स्क्वायर नहीं कट सकता रूट के साथ, क्योंकि वो होल स्क्वायर है, दोनों पे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा कि एक्स और इसका रूट, यानी ए ये है ना हमारे पास, ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है।
यानी एक्स का स्क्वायर। बी का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, तो रूट ऑफ वाई और इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी, माइनस टू टू, और उसके बाद हम लिखेंगे ए बी यानी रूट ऑफ एक्स और रूट ऑफ वाई, ठीक है, रूट ऑफ वाई कुछ इस तरह से ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ देखें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं एक्स के भी और वाई के भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस टू रूट ऑफ एक्स वाई को एक ही रूट के अंदर लिख लें, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 5√7 और 2 + 3√7, रैशनलाइज कर दें इसको जी, तो 5√7 डिवाइडेड बाई 2 + 3√7 मल्टीप्लाई बाई 2 - 3√7 डिवाइडेड बाई 2 - 3√7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो 5√7 इंटू 2 - 3√7 डिवाइडेड बाई, अब देखें a प्लस बी है और a माइनस बी है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे भी हमारे पास 3√7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, समझिएगा गौर से, ठीक है। तो 5 2 ज़ार 10, √7, आगे देखें तो माइनस 5 3 ज़ार 15, और √7 भी है साथ में, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे है आपके पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 7 का रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 9 इंटू 7, ठीक है। क्योंकि 7 का स्क्वायर हम 49 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसके साथ जो रूट है वो स्क्वायर का कैंसिल हुआ है, और उसके पीछे जो 3 था उसके साथ हमने उसको स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, 9 हो गया। अब देखिए 10√7 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, तो ये होता है जी 105, ठीक है, 15 6 ज़ार 90 और 15 7 ज़ार 105 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 7 ज़ार 63, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10√7 माइनस 105 डिवाइडेड बाई -59, ठीक है। अब इस माइनस को हम ले जाएंगे पीछे, ठीक है, 59 यहीं पे रहेगा, माइनस यानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस नीचे नहीं रहता बल्कि ऊपर आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, जब माइनस ऊपर आएगा तो यहाँ ये जो पहली टर्म है इसके साथ माइनस हो जाएगी, और अगली जो टर्म है ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, तो सिंपल हम यूँ लिख सकते हैं इसको कि 105 माइनस 10√7 डिवाइडेड बाई 59, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 - √2। तो इसमें देखें जी, आपने क्या करना है कि रैशनलाइज करते हैं सबसे पहले, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है, ठीक है, वो वाले बन क्वेश्चन नंबर 4, तो सेम उसी तरह से है ये भी, ठीक है। तो √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, ठीक है। अब क्या करें, इसको ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2, यानी √3 √2, ये दो 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं ना, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा वही, ठीक है, क्या 3 का स्क्वायर अलग से माइनस √2 का स्क्वायर अलग से, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफाई करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल दें, तो √3 और इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, प्लस
बी स्क्वायर लिख लेते हैं, तो बी स्क्वायर होगा √2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab लिख लें, तो 2ab किसके बराबर आएगा जी, 2a हमारे पास √3 और b है हमारे पास √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करते हैं जी, इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 और -2, ठीक है, तो 3 - 2 आ जाएगा। अब हम लिख लेते हैं इसको √3 और इसको स्क्वायर कैंसिल, आगे 2 स्क्वायर और √ कैंसिल होगा, ठीक है, तो 3 + 2 + 2 √3 × 2 क्या आएगा, √6 डिवाइडेड बाय 3 - 2 1, ठीक है। अब हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 √6, ठीक है, और ये इसका आंसर होगा, डिवाइड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है 29 डिवाइड बाई 11 + 3 √5, ठीक है, तो देखें ये बराबर है जी 29 और 11 + 3 √5 मल्टीप्लाई बाय, साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 11 - 3 √5 डिवाइडेड बाय 11 - 3 √5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 29 × 11 - 3 √5, ठीक है, फिलहाल इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो नीचे देखें 11 का स्क्वायर बन जाएगा -3 √5 और इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई करने की अंदर ज़रूरत नहीं है, इसी तरह लिख लें 11 - 3 √5 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, -3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 × 5, ठीक है। अब देखें इज इक्वल टू 29, इसको इसी तरह लिख लें, इंटू 11 - 3 √5/121 -9 5 ज़र 45, ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 29 × 11 - 3 √5 डिवाइडेड बाय 121 - 45, तो ये हमारे पास आएगा जी 76, ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 17/3 √7 + 2 √3, रैशनलाइज करते हैं इसको, तो 7/3 √7 + 2 √3 मल्टीप्लाई बाय 3 √7 -2 √3 डिवाइडेड बाय 3 √7 -2 √3, ठीक है, तो क्या आएगा जी हमारे पास ये 17 इंटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 √7 -2 √3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ a + b और a - b का फार्मूला है, तो ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी 3 √7 का स्क्वायर -2 √3 का स्क्वायर, ठीक है, तो देखें क्या आएगा जी हमारे पास, ये ऊपर जो है इसको एज इट इज़ लिख लें, 17 इंटू 3 √7 -2 √3 डिवाइडेड बाय, अब देखें 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और आगे 7 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास बचेगा जी 7, ठीक है, -2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 3, ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू 17 इंटू 3 √7 -2 √3 डिवाइडेड बाय 9 7 ज़ार 63 -4 3 ज़ार 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 इंटू 3
7 minus 2 root of 3 divided by 63 minus 12, 3 minus 2 1, 6 minus 5 1, 6 minus 1 5, ठीक है। तो 17 1 जार 17, 17 3 जार 51, ठीक है। ये कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 3 रूट ऑफ 7 माइनस 2 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके 8 पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पर बहुत मेहनत होती है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।